अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी में सुकून दे, बरकत दे और रिज़्क़ में बरकत अता करे। और ज आज मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू मैंने ये बॉयल करने के लिए रख दिए थे। मैं और मेरी बेटी मिलके आलू छील रहे थे। पूरा आलू इसलिए नहीं मैं रखती क्योंकि वो ज़रा टाइम लेता है गलने में, तो मैं तकरीबन उसमें से बड़ा हो तो उसमें 3-4 पीस कर देती हूँ, छोटा हो तो उसको 2 पीसेज़ में करके तो छिलके समेत उसको बॉयल करने रख देती हूँ। फिर नमक डालती हूँ, बॉयल करते वक्त मैं नमक भी डालती हूँ, तो नमक डाल के इसको बॉयल कर लेती हूँ। आलू तो बच्चों की सबसे फेवरेट डिश है और ऐसे अगर बॉयल हुए हैं तो कुछ तो बच्चे उठा के खा लेते हैं और जो कुछ ही चांदी बच जाते हैं। वैसे हम छोटे थे तो मुझे खुद बड़े आलू पसंद थे, तो उस वक़्त हम लोग गाँव में रहते, मतलब तंदूरी वगैरह होती थी तो हम लोग ना आग जला के या दूसरी चूल्हा जो होता है लकड़ियों वाला, उस पे कोई स्टिक सी थी उसके ऊपर लगा के छोटे-छोटे जो आलू होते थे उनको लगा के तो उस पे वो करते थे, तो वो बाहर से ब्लैक हो जाते थे, बड़े मज़े का, और अंदर से फिर वो ना पक से जाते थे। बिल्कुल छोटे-छोटे आलू होते थे। तो उसको फिर हम लोग छिलका उतार के, गरम होते थे वो, साथ-साथ उसका छिलका उतार के खाते थे। बहुत मज़े का टेस्ट आता था। पुरानी यादें तो बहुत है। आजकल के बच्चों के बचपन और ही तरह का है, बस मोबाइल जाने और वो जाने। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया है और वाक़ई पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, कहीं आप हम बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने देते, बच्चे बाहर ना निकलें। और हम लोगों ने तो कहाँ नहीं घूमा। पहले के लोग होते थे गली मोहल्लों में खेलना, आना जाना हमसायों के घर। तो अब तो ये चीज़ें, इतना इंसान को खुद डर लगता है कि बच्चे हमारे कहीं ना जाएं। आजकल लोगों का कोई पता नहीं है, कैसे कैसे पता नहीं लोग होते हैं। तो बस हालात ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। और अब ये देखिए, अब मैंने आलू मैश कर लिए थे, सारे बॉयल किए। बॉयल करने के बाद इसको मैंने मैश कर लिया आलूओं को। मैश करने के बाद इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना बारीक काट लिया था, सब्ज़ मिर्चें भी, ये इन तीनों को बारीक काट के तो मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मसाले ऐड करने हैं टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें नमक ऐड किया है और धनिया ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा भून के अगर ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बस मेरा ना इस वक्त मेरे ज़माने में आया नहीं, बाद में ये हुआ कि भून के मैं मिक्स करती, तो पहले अक्सर बनाऊँ तो भून के टाइम हो तो मिक्स कर लेती, बस आज ऐसे बस जल्दी में भूना ही नहीं। बाद में ख्याल आया कि कितनी देर लगनी थी, भून लेती तो अच्छा टेस्ट आना था ज़्यादा। और ये अब खुश्क धनिया उसको हाथों से मसल के वो डाल रही हूँ। खुश्क धनिया का भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है पकौड़ों में, आलू वाले पराठों में, जिस चीज़ में भी डाले ना उसका डिफरेंट सा फ्लेवर होता है और पता चल रहा होता है कि इसमें धनिया ऐड किया आपने, कुटी हुई मिर्चें मैंने ऐड की हैं और थोड़ी सी मैंने मेथी भी ऐड कर ली थी। खुश्क मेथी जो होती है ना वो भी ऐड कर ली थी, उसकी मुझे खुशबू अच्छी लगती है, मज़े की लगती है खुश्क मेथी भी। अब इस मिक्सचर को सारा अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इसमें मसाले मिक्स हो जाए अच्छे से। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें, आप चेक कर लें नमक कम ज़्यादा है तो कम है तो उसे अपने टेस्ट के मुताबिक उसे डाल लें। और मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करती हूँ, बस मुझे ऐसे वाइट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे थोड़ा सा ना कुटी हुई मिर्चें भी डालती हूँ, उससे भी थोड़ा सा कलर चेंज होता है। और फिर थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करती हूँ, हल्दी से भी ना बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। और पता है हल्दी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी बीमारियों से हमें बचाती है, एंटीसेप्टिक है ये। और मैं आपको दिखा नहीं सकी, हमारी तरफ ना बारिश हुई थी आज का, शुक्र है। इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, अब शुक्र है बारिश वाला मौसम स्टार्ट हो गया, तो बारिश मतलब हुई है हमारी। रात को भी, सारी रात भी बारिश थी, दिन में भी सारा बारिश थी। तो फिर मैंने सब ने सुबह नाश्ते के बाद कहा अच्छा भी आज तो बारिश है, या तो पकौड़े बनेंगे, पकौड़े फिर मैंने कहा शाम को बनाऊँगी चाय के साथ। तो दिन में समझ भी नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो मैंने कहा अच्छा चले आलू पड़े, आलू वाले पराठे बना लेते हैं, सब खुश होकर खा लेंगे। अब आलू के पराठों में कोई हमारे घर में आलू के पराठों के साथ चटनी खाता है, इमली की चटनी भी बनाती हूँ मैं, वो खाता है।
पहले वो पड़ी हुई थी, बना के रखी हुई थी, नहीं तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो आलू इमली की चटनी बना के रखी थी, कुछ वो लेते हैं, कुछ मीठे दही के साथ खाते हैं और कोई चाय के साथ खाता है। बस सारों के अपने अपने, कोई चटनी के साथ खाता है, सारों का अपना अपना टेस्ट है, किसी को जिसको जैसा अच्छा लगे। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया था, मुझे नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया। अब ये पराठा बनाने लगी हूँ। मैंने कहा पराठे साथ साथ बना के सबको दूँ ताकि गरम गरम सब खाते जाएं। और आलू का मसाला हमारा बच भी गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने रख दिया था। दिन में ये पराठे बनाए थे मैंने, फिर वो रख दिया, तो फिर नेक्स्ट डे फिर रात को भी, बल्कि मेरी बेटी ने फरमाइश की, उसको गोभी वाले आलू वाले पराठे बड़े मज़े के लगते हैं, फिर उसके लिए रात को फिर मैंने बनाया आलू वाला पराठा। और फिर रात को तो ठीक बन गया, फिर सुबह जब बनाया तो फिर हल्का हल्का वो आलू जो थे उसमें वो भी, और मसाले भी डले हुए थे, नमक वगैरह भी, तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ गया था। फिर सुबह फिर फरमाइश की कि मुझे अब नाश्ते में भी पराठे ही चाहिए। नाश्ते में मैंने उसे बना के दिया था, लेकिन वो सही इतना अच्छा नहीं बना, वो ढीले से आलू हो गए, तो उससे रोटी भी थोड़ी सी होगी ख़राब सी। अब वो चटनी मेरी पहले इमली की बनी हुई थी, मैंने आपको बताया पहले। इस इमली की चटनी में ना मैं इमली और शक्कर और कुटी हुई मिर्चें, ये चीज़ें डाल के ना तो इमली को बना लेती हूँ। तो वो खट्टी मीठी सी चटनी वो बड़ी मज़े की लगती है। वो बना के आप बॉटल में रख लें, सेव कर लें, जब आप दही भल्लों पे डालें, इस तरह रोटियों के साथ खाएं, चाट पे डालें, समोसों के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करता है खाएं, बहुत मज़े की होती है। अब बना के एक दो बंदा रख ले बॉटल भर के तो बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए मैंने बना के रखी थी वो, फिर नहीं तो भी हम आपको साथ ज़रूर दिखाती। मुझे मसाला थोड़ा कम लगा, हस्बैंड मेरे जो है उनको मैं पहले बना के देने लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा कम, बच्चों के हिसाब से कम भी रखा मैंने, क्योंकि फिर बच्चे फिर खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो अगर से कम हो गया तो फिर ऊपर मैंने हल्का सा ना मिर्चें कुटी भी और थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तो अब हस्बैंड मेरे जो है वो चाय के साथ खाते हैं, पराठा हो साथ चाय हो, तो फिर उनके लिए फिर मैंने साथ एक साइड पे चाय भी रख दी हुई है। जितनी देर में पराठा बनेगा उतनी देर में साथ चाय भी रेडी हो जाएगी। तो बाकी जिन्होंने चटनी के साथ खाना है वो चटनी के साथ खा लेंगे, जिन्होंने दही के साथ खाना है उसके साथ खा लेंगे। आप लोग के घर किस तरह खाए जाते हैं, आलू के पराठे के साथ क्या खाया जाता है? कुछ डिफरेंट है अगर तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ अब मैं चाय भी चेक कर रही थी, चाय भी बन गई है कि नहीं। वैसे ये भी बड़ा टास्क होता है, मज़े के तो लगते हैं आलू के भी पराठे, लेकिन ये जो बनाने वाला होता है ना उसकी तो मत्ती मारी जाती है, और वो भी सख्त गर्मी में। शुक्र है बारिश हुई थी, लेकिन किचन में पता है चूल्हा जल रहा हो तो पता है, देखें 3 चूल्हे, कुकिंग रेंज के 3 चूल्हे जल रहे हैं, तो वो पसीने से बुरा हाल हो जाता है बंदे का। बारी बारी, और जब अपनी बारी आती है सबको बना के दे दे के एंड पे अपनी बारी आती है, जब एंड पे अपनी बारी आती है तब तो बिल्कुल ऐसे लगता है भूख मारी चुकी है, दिल नहीं करता कि अब बंदा कुछ खाए, बना बना के ही ना पेट भर जाता है इंसान का। अब साइड पे चाय रखी है, शुक्र है हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो लोगों के यहाँ तो शहरों में तो ना गर्मियों में भी गैस का बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, हर जगह तो नहीं है खैर, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। कहते हैं घी कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब पराठा हो और वो घी से में तला हुआ ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता। पता है कि नुकसानदेह है, घी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या करें, बस बुरी आदतें पड़ी हुई हैं ना जो बचपन से। भाई ठीक ठाक क्या कहते हैं, घी में चुपड़ी हुई रोटी जब तक ना हो तो तब तक मज़ा नहीं आता।
तो हमारे घर भी यही सीन है, थोड़े से भी किनारे कहीं पे वो रह जाए, घी अगर कम रह जाए तो फिर कहते हैं अच्छा ये कैसी रोटी बनाई है, आज घी की बचत की है। तो बस फिर घी अच्छे से लगाया ताकि सारी तरफ से घी हो जाए, लग जाए पराठा, ताकि खूबसूरत से अच्छा सा बन जाए। तंदूर में भी, वैसे हमारे यहाँ तंदूरी भी है, तंदूर में भी रोटी बड़ी ज़बरदस्त बनती है बारिश के साथ। प्याज वाली रोटी मैं आपके साथ किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी, प्याज के मसाला बना के ना उसकी हुई रोटी तंदूर में लगा के आपको दिखाऊँगी, बहुत मज़े की बनती है। देसी घी उसमें साथ लगाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये चाय में मुझे पत्ती कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी पत्ती ऐड की है, हम लोग ज़रा तेज़ पत्ती पीने वाले लोग हैं। और सुनाए, आप लोगों ने ईद की तैयारियां कर ली हैं? ये देखें अब मेरी चाय रेडी हो गई है, पराठा भी रेडी हो गया है, पेस्ट बनकर रेडी हो गया, बाकी सबके लिए भी साथ साथ बना रही हूँ। चलिए, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस ये गिला मुझे आप लोगों से, मैंने सबको सब्सक्राइब किया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।